हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 7 दिसंबर 2024 को जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे हम विस्तार से समझेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मंगल अब 7 दिसंबर को सुबह सुबह 5:06 से अब वक्री अवस्था में चलेंगे, यानी कि इनकी उल्टी चाल शुरू होने वाली है। और इसका प्रभाव क्या मिलेगा, क्योंकि ये प्रभाव बड़े लंबे समय के लिए मिलने वाला है, क्योंकि मंगल अब अप्रैल 2025 में पुनः कर्क में आएंगे, यानी कि मार्गी होंगे। तब तक ये अपना प्रभाव वक्र काल का, उल्टी चाल का देते रहेंगे। तो मंगल की ये उल्टी गिनती आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगी, ये समझना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए भाग्येश हैं और आपके धनेश भी हैं। और इस समय आपके बड़े ही दिव्य भाव पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में आपके कई भावों को प्रभावित करेंगे, यानी कि 7 भावों को प्रभावित करेंगे। मंगल के पास 2 भाव पहले से हैं, 2 राशियों के अधिपति होते हुए 3 दृष्टियां हैं मंगल के पास, और इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं। ये छठवां स्थान मिल गया मंगल को, और 7वां मिल जाएगा मिथुन, क्योंकि जब वक्र होंगे तो कर्क में गोचर करते हुए मिथुन का भी फल देंगे। तो इसलिए 7 भावों को प्रभावित करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। मंगल का गोचर काल में एक और भी स्थिति है, उसे भी ध्यान में रखिएगा कि मंगल राहु और शुक्र से भी दृष्ट हैं, तो इनका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मंगल का गोचर काल आपको अचानक धन प्राप्ति कराने वाला, और यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और विदेश में जाके अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा ही दिव्य है, आपको सहयोग करेंगे मंगल। विद्या अध्ययन के लिए या तो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो भी मंगल का प्रभाव आपको सहयोग करेगा। साथ में आप देखेंगे कि इस समय आपने जो पहले कर्म किए थे, अचानक उससे धन प्राप्ति की स्थिति बन रही है। परंतु इसमें यह ध्यान रखिए, यदि आपको वास्तविकता में अचानक धन की प्राप्ति होती है या भूमि से जुड़ा हुआ धन प्राप्त होता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे क्षेत्रों से आपको धन प्राप्त होता है अचानक यदि, तो इसे कहां कहां कैसे कैसे इसको निवेश करना चाहिए, इसका कहते हैं कि कुछ हिस्सा धर्म कर्म में जरूर लगाना चाहिए। बहुत सारे नियम होते हैं यदि गुप्त धन प्राप्त होता है, और यदि अचानक धन प्राप्त होता है तो उसका कुछ न कुछ हिस्सा धर्म कर्म में, लोगों के सहयोग में लगाना चाहिए, जिससे वो धन आपको फलीभूत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए मंगल है। तो संभवतः यदि आपकी जन्म कुंडली की स्थिति अच्छी है, अचानक धन प्राप्ति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी बन रही है, तो फिर ये मौका आपको मिल सकता है। परंतु यहाँ पर जो लोग लव पार्टनर है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। उनको कहीं ना कहीं प्रभाव और भी गहरे होंगे, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। और जो लोग भूमि से जुड़ा हुआ काम करते हैं या जमीन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो ये मिलने के चांस तो बनेंगे, मिलेंगे तो, परंतु इसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें आपको फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपको गुमराह किया जा सकता है, क्योंकि बताया कुछ जाए और फिर निकले कुछ। इसलिए आप जब भी काम करिए, इससे जमीन से संबंधित काम, या आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, तो आपको सावधानी के साथ करना है। या पब्लिक से संबंधित भी यदि आप काम करते हैं, नेता हैं या अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आपको बहुत सावधानी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि आपको दिखेगा कुछ, रहेगा कुछ। जैसे किसी ने जनता ने वादा किया ऐसा और निकलेगा कुछ। तो ये चुनाव से, यदि आप अभी जस्ट महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, यदि उससे आप लगाएं, तो जब आप एग्जैक्ट पोल देखेंगे तो उसमें कौन सी पार्टी को, कौन से नेता को कहाँ जिता दिए एग्जैक्ट पोल वाले,
कुछ पता नहीं, और जो हकीकत होती है तो कुछ और हुआ करती है, कई बार सेम भी होती है। इसीलिए वास्तविकता में और दिखावा में बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है। मंगल महाराज का ये जो गोचर काल है, इसमें आपको यदि कोर्ट केस वगैरह में यदि आप हैं, कोर्ट कचहरी का मामला आपके साथ चल रहा है, वहां पर सावधानी बरतिए। जो कि सफलता मिलने की संभावना होगी यदि मंगल आपके मजबूत होंगे जन्म कुंडली में, या दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी, परंतु सावधानी भी बहुत रखना है। और खासकर जब आप कोई भी एक कदम, और खासकर जब बयानबाजी आदि कर रहे हो या आपका वकील हो, बहुत सावधान रहिए। क्योंकि इस समय मैंने आपको बताया कि राहु का भी प्रभाव है, राहु से भी दृष्ट हैं मंगल, तो यहाँ पर गलतियां करेंगे, भ्रमित हो जाएंगे, बचिएगा थोड़ा सा सावधानी के साथ। जो कि सफलता के भी चांस हो सकते हैं, परंतु भ्रमित होने के भी चांस हो सकते हैं, जिससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा इसका। थोड़ा सा व्यय की स्थिति बनेगी, तो व्यय की स्थिति से भी आपको बचना होगा। और साथ में घर परिवार में शांति से, बाहर का गुस्सा घर में मत निकालिएगा, क्योंकि ऐसे में कुछ फिर कलह का माहौल बन, वैसे तो ज़्यादा संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। वाणी में मैंने पहले ही कहा कि वाणी में संयमित रहना है। वाणी क्योंकि एक ऐसा कहना चाहिए सबसे खतरनाक अस्त्र है कि एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। वहाँ के अस्त्र तो वापस भी आ जाते हैं, है ना। ब्रह्मास्त्र आदि जैसे अस्त्र, दिव्य अस्त्र जो होते हैं, उनको वापस लाया जा सकता है, एक बार चलने के बाद भी शांत किया जा सकता है। पर ये वाणी से निकला शब्द बाण वापस कभी नहीं आता है। इसलिए इसको उपयोग करने से पहले भगवान ने इसीलिए 2 कान दिए और 1 मुख दिया है कि बहुत कम बोलो, जितनी बहुत आवश्यकता जब पड़े तब। पर आज के समय में कुछ उल्टे होता है ना। भगवान से लगता है ऐसा कभी कभी, आज के कलयुग को देखते हुए, कि भगवान से गलती हो गई, 10-20 मुंह देना चाहिए था बोलने के लिए, तो लोग पूरा दिन बोलते रहते। तो ये स्थिति है आज के समय में। तो आपको अपने वाणी में इस समय खासकर संयमित रहना है। तो ये कुछ मंगल की स्थितियां हैं और प्रभाव हैं जो कि मिले जुले हैं, 50-50 की स्थिति कही जा सकती है। और ये वक्र काल कहीं कोई विशेष नुकसान तो नहीं कर रहा, पर हाँ सावधानियां कुछ जरूरी हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट, शुक्र का सपोर्ट, खासकर देवगुरु बृहस्पति का बहुत इस समय मजबूत स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यदि आपने सुना होगा, इससे पहले आया था गुरु का प्रभाव, तो उसकी वीडियो आई थी, तो उसमें भी देखिएगा कि जरूरी नहीं कि यदि एक ग्रह बुरा प्रभाव दे रहा है तो अन्य ग्रह भी दे रहे हों। इसमें डरने की बात नहीं है, समझने की बात है। अन्य ग्रह भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और कोई बड़ा निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली को चेक करिएगा, तब लीजिएगा। और रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो एक तो आप शुरू कर दीजिए हनुमान जी की आराधना। और आराधना कहाँ पर, घर में तो ठीक है करिए, यदि संभव हो आपके लिए तो हनुमान जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, वहाँ जाके थोड़ा आराधना करिए। वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा कर लीजिए, सुंदरकांड कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं सेवा, नाम जप कर लीजिए, जो भी कर सकते हैं। तो मंदिर जाके करने की कोशिश करिए, तो और भी अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अपने देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिएगा, अपने शुक्र को मजबूत करिएगा, खासकर देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करिएगा, इससे और भी श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।